हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, लाडलो। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मैं बता दूं कि कंडक्टर भर्ती के लिए हमारी जो कंडक्टर की जो क्लासेज चल रही थी, आज पेपर सेट नंबर 3 अपना होने वाला है। इससे पहले 2 पेपर सेट हो चुके हैं। इसमें अपन यातायात के नियम, संकेत, कंडक्टर के बेसिक बिहेवियर, आपातकालीन स्थितियां और फास्ट एड से संबंधित बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न करते हैं। रोज शाम को 4 बजे ये क्लास होती है। आप लोगों ने भी अगर कंडक्टर या ड्राइवर के अंदर भी आपको पता है कि वाइवा के अंदर यही प्रश्न पूछने वाले, इन दोनों भर्तियों में से किसी भी भर्ती का आवेदन किया है तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय खराब किए सीधे सीधे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा पहला प्रश्न है। और हाँ, आज की जो ये क्लास है ना, इस क्लास के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं। आज की क्लास में हम जो इंजन होता है ना, इंजन इंजन से लेके आपके टायर तक कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है टायर घूमने तक का, वो सारी चीजें अपन जानकारी लेंगे। वहीं कुछ बेसिक चीजें भी अपन इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि जैसे राजस्थान के अंदर कितने बस डिपो हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो आपका रोडवेज मंत्री कौन है, राजस्थान में अधिकतम कितने बस डिपो हैं, रोडवेज का जनक कौन है, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बीच बीच में आपको बताता हुआ रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला तो मैं यही बता देता हूँ, राजस्थान में जो रोडवेज है, रोडवेज मंत्री कौन है। तो राजस्थान के अंदर जो रोडवेज मंत्री है वो कौन है, अपने जो उप मुख्यमंत्री कौन है, जो परिवहन मंत्री है प्रेमचंद बेरवा। कौन है? प्रेमचंद बेरवा। ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, प्रेमचंद बेरवा। चलो पहले प्रश्न से क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिएगा कि सड़क पर अखंडित पीली रेखा का क्या अर्थ है। अब देखो भाई, इसमें प्रश्न ये क्या है कि सड़क के ऊपर अखंडित पीली रेखा, यानी कि मान लीजिए अपन कोई रोड सिग्नल अपन बनाते हैं, मान लीजिए कि ये कोई सड़क है, ठीक है, ये क्या है, कोई सड़क है। अब इस सड़क के ऊपर आपने प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपकी चीजें समझ में आई होंगी कि अखंडित पीली रेखा की बात कर रहा है, यानी कि अखंडित पीली रेखा यानी कि बिना टूटी हुई पीली रेखा। अब ये पीली रेखा क्या दर्शाती है बताइए, अब आप इसका आंसर बताइए। केवल भारी वाहनों को अनुमति है, ओवरटेकिंग करना मना है, ओवरटेकिंग की अनुमति है, या इसके अंदर जो ये प्रश्न दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, या इसके अंदर आपका दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए भाई, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, वो चीज बताइए आप। बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारे जो मेरे भाई हैं उनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि ओवरटेकिंग करना मना है। यहां पर होता क्या है कि जो मान लीजिए कोई वाहन जा रहा है उसको ओवरटेक करना कंप्लीटली यहां पर मना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न पहले भी आया था भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण, फॉलोइंग मतलब यह क्या दर्शा रहा है आपको ये बताना है। और आपको एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि राजस्थान में जो रोडवेज है, इसका जो मालिक है, इसको जो रोडवेज को परिवहन करने वाला कौन है, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इसका परिवहन करता है। ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और रोडवेज अध्यक्ष कौन है, अगर ये प्रश्न पूछे तो, कि रोडवेज का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का अगर प्रश्न पूछे तो क्या करेंगे आप इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान रोडवेज का जो अध्यक्ष है वो है श्रीमती शुभ्रा सिंह। कौन है? शुभ्रा। ध्यान रखिएगा, शुभ्रा सिंह, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, शुभ्रा सिंह। ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइए, ये क्या दर्शा रहा है। तो भाई सिंपल सा है, इसके अंदर मैंने बहुत बार बताया, ये एक इन्फॉर्मेंट्री साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आए, बहुत इजी सी बात लिखी हुई है, मेरे को खुद को इंग्लिश कम आती है, ठीक है ना। मार्किंग ऑफ ब्रोकन व्हाइट या येलो लाइन ऑन द रोड इंटीग्रेट, ये मतलब इंटीग्रेट्स होगा भाई, ठीक है ना। ये क्या इंटीग्रेट कर रही है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई सड़क है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई क्या है भाई, सड़क है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई सड़क है, ठीक है। अब इसके अंदर येलो या पीली लाइन है इसके बीच में, और वो भी क्या करी हुई, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई पीली लाइनें हैं, ठीक है। टूटी हुई इसके बीच में क्या है, पीली लाइनें हैं। अब बताइए कि ये क्या निर्दिष्ट करती हैं, यहां पर ये चीज आपको बतानी है कि ये निर्दिष्ट क्या कर रही हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो निर्दिष्ट कर रही है वो क्या कर रही है, ओवरटेकिंग कर सकते हैं आप, यानी कि किसी वाहन को ध्यानपूर्वक ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक क्या होता है, ये एक संकेत होता है, ठीक है ना। अगर कंप्लीटली यहां पर पीली लाइन होती तो, यानी कि बिना टूटी हुई पीली लाइन बीच में होती तो, यानी कि ओवरटेक करना मना है। लेकिन जहां पर टूटी हुई पीली लाइनें हैं, इसका मतलब यहां पर आप ओवरटेकिंग करने की आपको अनुमति है, आप ओवरटेक यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर यह प्रश्न पूछ ले तो, कि राजस्थान के अंदर रोडवेज जो है सड़क परिवहन अधिनियम की स्थापना कब हुई थी, यानी कि RSRTC की स्थापना पूछ रहा है। अगर ये पूछ ले तो
आरटीसी की स्थापना कब हुई, ये पूछ सकता है रोडवेज के अंदर, क्योंकि आप कंडक्टर की तो तैयारी कर रहे हो। तो भाई ये पूछे ना आपसे तो 1 अक्टूबर लिख देना। क्या लिख देना? 1 अक्टूबर 1950। ठीक है, ये बीच में जो मैं फैक्ट बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने रंग होते हैं? ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि ट्रैफिक जो सिग्नल लाइट है इसमें कितने रंग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने रंग होते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, ठीक है ना, 3 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ प्रश्न बन सकता है कि 70 सीसी से 500 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाली बाइक की पिछली नंबर प्लेट पर अक्षरों की ऊंचाई क्या बताएं। इसकी भाई एक पूरी लिस्ट बनती है कंप्लीट, ठीक है ना, सभी वाहनों की। वो लिस्ट है ना, मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, तो वो लिस्ट आप जरूर पढ़ लेना, वहां से सारे के सारे प्रश्नों का यहाँ इसका जवाब मिल जाएगा। इसकी कंप्लीट लिस्ट है, वो लिस्ट आपको मेरे अकॉर्डिंग देखनी चाहिए, ठीक है ना। एक और पूछता है कि जो ये प्रश्न है, इसको आप पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन स्टार्टिंग सिस्टम में शामिल है। स्टार्टिंग सिस्टम में, वाहन स्टार्टिंग सिस्टम में शामिल है। एक ये पूछता है कि जो रोडवेज में एक नाम होता है, ध्यान रखना, जो रोडवेज होता है ना, रोडवेज में एक नाम होता है, उसका बारे में पूछता है कि एआरएम क्या होता है। रोडवेज में एआरएम क्या होता है, ये बनता है कई बार प्रश्न। तो जो एआरएम होता है ना, ये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक होता है, ठीक है ना, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक इसका नाम होता है। रोडवेज के अंदर ये एआरओ बोलते हैं इसको, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधन, ठीक है ना। जो भारतीय सड़क परिवहन निगमों में से ये एक क्या है, पदनाम है, ध्यान रखना। ये प्रश्न पहले आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा वाहन स्टार्टिंग सिस्टम में शामिल है, यानी कि वाहन को स्टार्ट करने के सिस्टम में शामिल है। चलिए बताइए। अब देखिए, यहां पर प्रश्न समझने वाला है, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा कि आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ना, तो बैटरी, सबसे पहले वाहन को स्टार्ट करने में बैटरी ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले बैटरी, स्टार्टर और स्टार्टिंग स्विच, ठीक है ना, ये चीजें इसके वाहन को स्टार्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए कि रिक्त स्थान का उपयोग इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बताइए भाई, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या है? इग्निशन कोइल। क्या होती है वो? इग्निशन कोइल होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रेडिएटर का हिस्सा नहीं है। अब बताइए भाई, रेडिएटर आपको पता होगा, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा रेडिएटर, कुछ मतलब, अब यहां पर मैं डायग्राम, कल डायग्राम लेकर आऊंगा रेडिएटर का। अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना, तो कुछ एक बड़ी आकृति का इस प्रकार का कुछ होता है हिस्सा, रेडिएटर का हिस्सा नहीं है। बताइए भाई, 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्टेटिक। बाकी ये सारे के सारे होते हैं, निचला टैंक, ऊपरी टैंक और प्रेशर टैंक कैंप, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज आप और देख लेना मेरे लाडलों। जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, मात्र सॉरी, जो भी कंडक्टर की तैयारी कर रहा है ना, जो भी कंडक्टर की तैयारी कर रहा है, मात्र और मात्र 89 रुपए में कंडक्टर के हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स और हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी के, और साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल फ्री, यातायात के नियम, संकेत, फास्ट एड के नोट्स, और इसके अलावा हिंदी के केवल 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वो ये सारी चीजें मैं व्हाट्सएप पर दे रहा हूँ। जिसको भी लेने हो, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप मात्र 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इसी के व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। मात्र 2 मिनट में आपको ये संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। आराम से इनको रट्टा लगा लेना मेरे लाडलो। याद रखना, वो लोग कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वो लोग जो बने हुए हैं ना, जो ये पैसे कमाने के लिए अड्डे बने हुए हैं यूट्यूब के, ठीक है ना, बच्चों से पैसे छीनने के, वो लोग कभी कंडक्टर का कोर्स आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है 1 लाख 1.5 लाख बच्चे हैं, क्या कमाई करेंगे वो। लेकिन आपका भाई मात्र 89 रुपए में आपके लिए तैयार है, ठीक है ना, ये चीजें ले लेना। अब आप लोग ये देखते हो कि भाई सारी चीजें ही हमको तो यूट्यूब पे ही करवा दी जाए, तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टायर का प्रकार नहीं है। अब आपको टायर के प्रकारों के बारे में तो पता ही होगा भाई, आपने सुना होगा, रेडियल का नाम सुना होगा। क्या? रेडियल के टायर, ये नाम सुना होगा, जैसे रेडियल है। आपने नाम सुना होगा ट्यूबलेस टायर, अपने ये सारे नाम सुने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रेट प्लाई। बाकी ये सारे होते हैं क्रॉस प्लाई, रेडियल प्लाई, ट्यूबलेस टायर, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईसी इंजन का वर्गीकरण है। अब देखिए, आईसी इंजन का वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आईसी, अब जो भी महानुभाव जो थोड़ा बहुत समझदार है ना, वो एक तो होता है आईसी, और एक क्या होता है, एक होता है भैया आपका ईसी इंजन। कौन सा? ईसी इंजन। अब किसी को भी इसकी फुल फॉर्म का पता है ना, तो वो भाई जरूर बताना, ठीक है। आईसी इंजन, चलो आईसी इंजन की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। अंतः दहन इंजन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? अंतः दहन इंजन, ठीक है। अब इसी इंजन की फुल फॉर्म आप बताना, ठीक है। चलिए भाई, इसका आंसर बता दीजिए कि इंजन का वर्गीकरण है, बताइए इसका वर्गीकरण। 70 नंबर के प्रश्न का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, दिए गए सभी के सभी विकल्प हैं, ध्यान रखना भाई। आईसी इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ऑटो साइकिल इंजन, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। और एक बात बताओ रे, आप लोग बस कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो ना, तो बस कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर होता है ना, इसका उपनाम क्या होता है? चलो ये और बताओ अब आप लोगों को पता तो है ही, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो? कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। अब कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर की का उपनाम क्या होता है? कंडक्टर का उपनाम बताओ एक। उपनाम। कंडक्टर को और किस नाम से जाने जाते हैं? कंडक्टर को किल्पी भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना जी। कंडक्टर होता है ना, बस कंडक्टर, उसे क्या कहते हैं? क्लीपी। क्या बोलते हैं उसको? क्लीपी भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना भाई। ये प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकता है ये कि भाई कंडक्टर का उपनाम बताइए, तो क्या बोलते हैं उसको? क्लीपी, ठीक है ना। मैं ये साथ साथ में आपको अच्छे अच्छे फैक्ट बताऊंगा आज से, है ना, कंडक्टर भर्ती के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि आपने वाहन के साथ में वैध खालिस्तान नहीं है, जो आप 1,000 के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे, और बाद के प्रत्येक अपराध पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अपराध मतलब 2,000 रुपए इसके अंदर आपसे जुर्माना लगाया जाएगा, और पहले 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब बताओ ये किस चीज के ऊपर जुर्माना लगेगा? पहली बार आपका 1,000 रुपया का जुर्माना लगेगा, लेकिन दोबारा से आपने वो गलती करी तो 2,000 का जुर्माना लगेगा। अब बताओ ये किस चीज के लिए जुर्माने की बात कर रहा है? ये डीएल की बात कर रहा है, पीयूसी की बात कर रहा है, या टायर की बात कर रहा है? बताओ। बिल्कुल आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पीयूसी। क्या होने वाला है? पीयूसी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। चलो भाई देखो, तो अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी अन्य वाहन के पीछे चलते समय चालक को क्या करना चाहिए? बताओ भाई, किसी अन्य वाहन के पीछे चलते समय चालक को क्या करना चाहिए? आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। कई वाहनों के ऊपर लिखा हुआ आता है कीप डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ आता है? कीप डिस्टेंस लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, वो इसीलिए कि उचित दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि वाहन चलाते समय खालिस्तान का प्रयोग न करें। भाई वाहन चलाते समय मोबाइल का, धूप के चश्मे का, सीट बेल्ट का, या हेलमेट का, किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो भाई इसके अंदर आपके सामने ही है, मोबाइल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अब बताओ रोडवेज का जनक कौन है? चलो एक प्रश्न और बीच में पूछ लूं क्या? रोडवेज का जनक भी आपसे पूछ सकता है कि रोडवेज का जनक कौन है? ये बताओ रे मेरे लाडलो, रोडवेज का जनक कौन है मेरे जिगर के छल्लो? इसका आंसर बताओ तुम, तब पता लगेगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान, ध्यान रखना, रोडवेज का जनक कौन है? औद्योगिक क्रांति के दौरान जॉन लाउडन मैकेडम ने इसकी करी थी, ठीक है ना। इसको जनक कहा जाता है इसका, ठीक है ना। किसको? लाउडन मैकेडम। कौन है? मैकेडम, ठीक है। और कब, कब का पूछ ले तो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना उस समय, ठीक है। अगर तिथि पूछ ले तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये तिथि आपसे पूछेगा 1756 से 1836 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि चालक सीमा से अधिक, सॉरी, चाल सीमा से अधिक चाल से वाहन चलाने की खालिस्तान, बताइए भाई है, इसका क्या आंसर होगा? 74 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, कभी अनुमति नहीं है, ध्यान रखना इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई कि खालिस्तान का प्रयोग सस्पेंशन के दौरान सस्पेंशन मूवमेंट और बॉडी रोल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए 75 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो होती है, ये कौन सी प्रणाली? निसंबन प्रणाली होती है, ये ध्यान रखना। और इस प्रणाली के तहत 75 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेबलाइजर रोड, ठीक है ना। स्टेबलाइजर रोड, इसको मैं आगे थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा आपको। जो ये 75 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा अपन आगे डिटेल से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निलंबन प्रणाली का, अब देखिए निलंबन प्रणाली का मुख्य कार्य, और यहां पर यही चीज है, ठीक है ना, यही चीज यहां पर पूछी गई है। निलंबन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? 76 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो जो निलंबन प्रणाली होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है सड़क की सतह के से
कंपन और संघट्ट बल को अवशोषित करना होता है, ठीक है ना, निलंबन प्रणाली का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ओवरटेक करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, बताइए 77 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला वो क्या होने वाला, आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ओवरटेक करना सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोपहिया हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य टक्कर के दौरान सवार के सिर को बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि दुर्घटना स्थल पर यदि किसी घायल की सांस रुक जाती है, आप बोलते हो ना फास्ट एड वाले क्वेश्चन नहीं लाते, ये लो भाई, ये फास्ट एड का क्वेश्चन लो, आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी जान बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, वायु मार्ग साफ करने के लिए सिर को धीरे से पीछे झुकाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। आपको मैं बताऊंगा कि वाहन चलते कैसे हैं, वो अपन यहीं अभी चर्चा करेंगे। एक भाई ये चीज आप देख लेना मेरे लाडलो, जिसको ठीक लगे वो ले लेना, जिसको भाई लगे ना कि कंडक्टर की भर्ती में इस बार हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे ना के बराबर है, कट ऑफ मेरे को लगता है 50 भी नहीं जाएगी। और जो विद्यार्थी ये हमारे नोट्स पढ़ लेगा ना कंडक्टर भर्ती के, मात्र 89 रुपए में है, सिलेक्शन तय है। इसमें आपको राजस्थान जीके के हस्तलिखित हाथों से लिखे हुए नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगी, साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन फ्री मिलेंगे, यातायात के नियम, साथ में यातायात के संकेत और साथ में फास्ट एड के नोट्स। हिंदी के केवल 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे ना वो यहां से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है, केवल इन 3000 प्रश्नों से। सारे के सारे जो नोट्स हैं ये मात्र 89 रुपए में व्हाट्सएप पर दे रहा हूं, जिसको भी लेना हो इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, आराम से रट्टा लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक मास्टर सिलेंडर का मुख्य कार्य क्या है, बताओ भाई, ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर पूछ रहा है। तो ब्रेकिंग सिस्टम में ये चीज देखिएगा आप, ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर ब्रेक पेडल बल को हाइड्रोलिक दाब में परिवर्तित करता है, या आपको पता होगा भाई हाइड्रोलिक दाब, ठीक है ना। मैंने पिछली या शायद पहली नंबर की क्लास, ये 3 नंबर की क्लास है, या तो 1 नंबर की क्लास में या 2 नंबर की क्लास में हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक दबाव के बारे में बताया था, ठीक है। जिसने सारी क्लासें देखी उनको पता है। निम्न में से कौन सा विकल्प बैटरी का प्रकार नहीं है, ये देखो भाई कितना गजब का प्रश्न है। अभी बैटरी का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है, अब ये प्रश्न बन सकता है आपका एग्जामिनेशन में, जो आपका 81 नंबर का प्रश्न है ये बन सकता है। बैटरी का प्रकार देखिए भाई, अब देखिए लेड एसिड, ये तो अपन ने पहले की क्लास में चर्चा करी है लेड एसिड के बारे में। तो इसमें क्या होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 अपन ने चर्चा करी थी ना पहले की क्लास में इसके बारे में। H2SO4 का इसमें प्रयोग होता है। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा बैटरी का प्रकार नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट AGM की फुल फॉर्म क्या है, तो फिर क्या लिखोगे, 12 बज्जी था। तो जो AGM की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो एब्जॉर्स बैंड ग्लास मैट होता है इसकी फुल फॉर्म। और अगर VRLA की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी होती है वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। ये दोनों ध्यान रखना भाई आप लोग, ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखना आप लोग, ये तीनों की तीनों बैटरी के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन को देखिए भाई, वाल्व को कैम सेफ्ट के द्वारा खालिस्तान की सहायता से संचालित किया जाता है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना 82 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न है कि इसके अंदर क्या होता है, रोकर आर्म होती है। अब ये रोकर आर्म क्या काम करती है, देखो किसी भी वाहन को चलाने के लिए उसमें सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले इंजन, ठीक है। इंजन से कहां, इंजन से अगर आगे की ओर बढ़े तो इंजन से क्लच, क्या होता है, इंजन से जो उसका पावर जाता है वो कहां, क्लच के अंदर जाता है, ठीक है। इंजन हो गया, उसके बाद में आपका क्या हो गया, क्लच, क्लच से क्या हो गया, क्लच से गियर बॉक्स, क्लच से पावर कहां जाता है, गियर बॉक्स में। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना भाई, गियर बॉक्स में, ठीक है। और गियर बॉक्स से पावर कहां जाता है, जो आपका प्रोपोलर शाफ्ट जो होती है ना उसके थ्रू, यानी कि आप इसको PS भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, PS प्रोपोलर शाफ्ट से इसका जो जाता है वो आपका टायर के बीच में क्या लगा होता है, ये जो बीच के अंदर। अब आप लोग ये सोचोगे कि जो रोकर आर्म होता है उसका हिस्सा टायर भी होते हैं, तो कभी नहीं होते भाई उसका हिस्सा टायर, ठीक है। इसको अपन डी से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको अपन किससे, डी से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, डिवोइजर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक कंप्लीट पावर आता है और उसके बाद में टायरों को घुमाने का काम करता है ये, ठीक है। समझ में नहीं आया तो अगले इसी नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से समझा देता हूं। एक ऑटोमोबाइल में क्लच की स्थिति होती है। अब देखो क्लच की स्थिति मैंने अभी आपको बताया था इंजन और गियर बॉक्स के बीच में होता है। मैंने आपको अभी इसी डायग्राम में बनाकर बताया था कि ये पहले इंजन में पावर जाता है, इंजन से पावर जाता है क्लच में,
और क्लच से पावर कहाँ जाता है, क्लच से पावर जाता है गियर बॉक्स में, जीबी लिख देते हैं इसको, गियर बॉक्स में। अब ये किस किस के बीच में आ गया भाई, क्लच, क्लच किसके बीच में आया, एक तो जीबी और इधर इंजन। यहाँ पर आप देख लीजिए गियर बॉक्स और इंजन के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो भाई, अगर डायग्राम से आप चीजों को समझोगे ना तो बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आएंगी। मैं एक साफ स्लाइड के ऊपर आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है, बताओ भाई, जो पार्किंग होती है वो कहाँ प्रतिबंधित है, आपको इसका आंसर बताना है भाई। इंजन, इंजन से गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से शाफ्ट के थ्रू डी फ्रीज से आपका होता हुआ डी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। अब देखो आपको 84 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फुटबॉल या ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उदाहरण है, एक खालिस्तान एक उपकरण है, सॉरी, खालिस्तान एक उपकरण है जिसका उपयोग इंजन के आरपीएम को मापने के लिए किया जाता है। अब बहुत सारों को तो पता ही नहीं है कि आरपीएम होता क्या है। आपने कभी बड़ी गाड़ियों में, कभी कभी बड़ी गाड़ियों में ये चीज नोटिस करी होंगी कि भाई एक तो आपका जो उसके अंदर सुई होती है ना, वो आपकी सुई होती है स्पीड वाली, ठीक है, स्पीड वाली सुई। इसके अलावा एक सुई और लगी होती है जिसके अंदर आपका कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि 1 2 3 4, और उसके अंदर सुई लिखी होती है, और उसके अंदर एक लिखा होता है 1000 पर आरपीएम, ऐसा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। और आप जब वाहन को नहीं चलाओगे, केवल उसके एक्सीलेटर पर पैर दबाओगे ना, वाहन को चलाना नहीं है, गियर नहीं डालना, केवल एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबाना है, तो ये जो आरपीएम वाली सुई है ना, ये ऊपर की ओर जाएगी। ये क्या करेगी, आरपीएम वाली जो सुई है ये ऊपर की ओर जाएगी। ये जो क्रैंक सॉफ्ट कितना जो रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान रखना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक प्रश्न बताया था जिसके अंदर ये नाम आया था, ठीक है ना। क्या नाम आया था, नाम आया था कि क्रैक, क्रैक जो शाफ्ट होती है ना, क्रैक शाफ्ट, ये कितना रिवॉल्व कर रही है, ध्यान रखना, ये कितना रिवॉल्व कर रही है, ये इसको दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने स्पीड को दबाया, आपने एक्सीलेटर को दबाया, ये 1 पर चला गया, 1 पर गया, इसका मतलब 1 इंटू 1000 कर दीजिए, ठीक है। ये 2 पर चला गया तो 2 इंटू 1000 कर दीजिए, यानी कि 2000 आरपीएम बन गया इसका, ठीक है ना। ये आरपीएम बन गया, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसमें होता है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन प्रति मिनट। आरपीएम की जो फुल फॉर्म होती है ना, ये भी पूछ सकता है आपको, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन प्रति मिनट, यानी कि कितना रिवॉल्व कर रहा है, ये चीज को दर्शाता है, ठीक है ना। जो क्रैंक शाफ्ट होती है ना, वो कितना रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। चलिए इसके अंदर क्या होगा, इसको कहते हैं क्या है, इसको बोलते हैं टेकोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टेकोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान को सावधानी से चलाना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। बताओ भाई, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, ये जेब्रा क्रॉसिंग की बात किसके लिए बोली गई है, ऑप्शन नंबर डी, पैदल यात्रियों के लिए, ठीक है ना, जेब्रा क्रॉसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंजन के बारे में। ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब देखो, मैंने आप लोगों को अभी एक डायग्राम बना के बताया था, उसको क्या बोलते हैं, उस कंप्लीट हिस्से को बोलते हैं ट्रांसमिशन। इसको कंप्लीट हिस्से को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। किसको रे, देखो भाई, इंजन, ठीक है, इंजन से कहां आगे गया, इंजन से क्लच, ठीक है, क्लच से आगे गियर बॉक्स को मैं जीबी लिख रहा हूं, आगे गया जीबी में, गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स से आगे प्रोपोलर जो शाफ्ट है, यानी कि पीएस लिख देता हूं मैं इसको, प्रोपोलर शाफ्ट से ये आगे कहां गया, ये आगे गया आपका, मैंने डी से इंडिकेट किया था, जो आपका, उसको मैंने बोला था कि यूनिवर्सल आपका पाई जो था ना, उसके अंदर यहां पर आपके टायर लगे हुए हैं और यहां पर ये डिजास्टर लगा हुआ है, ठीक है, डी। ये जो होता है ना, ये बीच वाला हिस्सा जो शाफ्ट होती है, ये तो इसका हिस्सा है ट्रांसमिशन का, लेकिन ये टायर इसका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा, पहिए हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके जो ये धुरी होती है ना, ये घूमती है, जो घूमने वाली ये धुरी होती है, इसको कनेक्ट करती है, ये भी इसका हिस्सा है, क्लच भी हिस्सा है, इंजन भी हिस्सा है, जीबी भी हिस्सा है, लेकिन इसका हिस्सा क्या नहीं है, ये डी भी हिस्सा है, लेकिन ये टायर इसका हिस्सा नहीं है। इससे जुड़े जरूर है शाफ्ट से, लेकिन ये टायर इसका हिस्सा नहीं है। आपसे पूछ सकता है भाई ये, ठीक है ना, कि प्रोपोलर शाफ्ट और क्लच के बीच में क्या होता है, तो भाई जीबी होता है, ये चीज को ध्यान रखना, गियर बॉक्स होता है इसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि रात के दौरान पूरी तरह से रोशनी वाली सड़क पर ड्राइव करते समय विपरीत दिशा से आने वाले अन्य वाहनों को आराम देने के लिए क्या करना चाहिए भाई, डिपर। आपको पता होगा क्या करना चाहिए, डिपर, कम बीम का प्रयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाई देख लीजिए, आप लोगों के सामने है कि शीतलक के साथ मिश्रित करने के बाद इंजन का तेल, अब बहुत सारों को नहीं समझ में, अब देखो मैं समझाता हूं आपको। एक तो होता है इंजन का तेल, ठीक है, जो इंजन में डालते हैं अपन, इंजन ऑयल, ठीक है। एक तो होता है इंजन ऑयल। अब इसके साथ में अपने को मिश्रण किसको करना है, इसके साथ में अपने को मिश्रण करना है इसके अंदर देखिए दिया गया है कि शीतलक के साथ में मिश्रित करने के बाद शीतलक, इसके अंदर अपने को क्या करना है, मिश्रण करना है शीतलक का, ठीक है ना। शीतलक का इसके अंदर अपन ने मिश्रण किया तो वो क्या बन जाएगा, बताओ भाई, बताता हूं मैं, देखो। कूलेट को अपन को, इसके शीतलक किसको बोलते हैं भाई, कूलेट को, जो कूलिंग करता है, कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना, कूलेंट को बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो शीतलक यहां पर दिया हुआ है ना, इसको देखो यहां पर, देखो इंग्लिश में कूलेंट। अब इंजन ऑयल के साथ में अपन ने कूलेंट को मिला दिया तो कैसा दिखाई देगा ये प्रश्न ऐसे पूछ रहा है। तो भाई कैसा दिखाई देगा ये, ऑप्शन नंबर डी, दूधिया दिखाई देगा। क्या और बड़े वाहनों के अंदर उसके अंदर पानी भी डालते हैं, आपको पता होगा, कूलेंट करने के लिए, है ना। तो पानी का भी उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन नॉर्मली वाहनों के अंदर इंजन ऑयल के साथ में कूलेंट मिला होता है, जो कि उसका रंग दूधिया कर देता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर शीतलक है, यहाँ पर कूलेंट, ये रहा, ठीक है। तो इंजन ऑयल के साथ में कूलेंट मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कार के पहिए को कैसे संतुलित करें। 90 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, पहिए को उचित स्थिति में उपयुक्त भार संलग्न करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो भाई, बड़ी गाड़ियों के अंदर जो एलएमवी होती है ना, एलएमवी, उस प्रश्न को ध्यान में रखने का, एलएमवी होती है ना, उसके अंदर भाई पानी भी डाला जाता है, ठीक है ना, कूलेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये चीज देख लेना, 89 रुपए में राजस्थान जीके के हाथों से लिखे हुए नोट्स, यातायात के नियम, संकेत और फास्टैग के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल 89 रुपए में कंडक्टर भर्ती के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं। जिसने भी नहीं लिए हैं, ये मान लेना तय बात है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि YouTube पे सारी चीजें आप ये देखो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दें, तो भाई कभी संभव नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी जो क्लासेज होती हैं ये एड फ्री क्लासेज है, एक क्लास पर आपको एड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ये जो पीपीटी बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, उनको पैसे चाहिए, ठीक है। तो मात्र 89 रुपए में ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, व्हाट्सएप पर ये सारे नोट्स दे रहा हूँ, जिसको भी लेने हो इस नंबर पर बस ये नोट्स जो पढ़ लेगा ना और ये क्लासेस देख लेगा, मैं बोल रहा हूँ कि 500 पोस्टों में से उसका एक पद है ना मेरे से लिखवा के ले जाना की पक्का है, ठीक है। इस नंबर पर आपको क्या करना है, 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, रे मेरे जिगर के टुकड़ों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।